स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक के इस कोर्स के अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लूपिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लूपिंग का। तो लूपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार चलाना। लूपिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ को बार बार चलाना, किसी एक चीज़ को बार बार चलाना। तो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह करते हैं। इससे पहले आप जो 5 चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें आपने कंडीशनल स्ट्रक्चर तक आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि इफ एल्स तक, उसमें भी आपने कई तरह के प्रोग्राम्स लिखे होंगे। तो उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर हम अब लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट, फर्ज किया मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक वर्ड है पाकिस्तान, एक वर्ड है पाकिस्तान, इसको आप 5 दफ़ा चलाना चाहते हैं, यानी कि 5 दफ़ा इसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को आप कितनी मरतबा चलाना चाहते हैं? 5 मरतबा चलाना चाहते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है लूप का, कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आपके एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको आप कई मरतबा चलाना चाहते हैं। ठीक है? आप प्रोग्राम लिखते हैं ना विजुअल बेसिक का, और उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ये मैंने वैसे एक फर्जी एक एग्जांपल दी हुई है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ एक पाकिस्तान का वर्ड है जिसको हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है। तो इसको 5 दफ़ा प्रिंट करवाने के लिए, यानी कि इसकी आउटपुट 5 दफ़ा जनरेट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लूपिंग स्ट्रक्चर का। तो स्टूडेंट्स, आए लूपिंग स्ट्रक्चर को ज़रा थ्योरेटिकली वे में पढ़ते हैं। A type of control structure that repeats a statement or set of statements is known as looping structure। कहता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की वो टाइप डेट रिपीट्स, जो कि रिपीट करती है या चलाती है बार बार, अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट या कई स्टेटमेंट्स को रिपीट करती है, यानी कि बार बार चलाती है, उसको बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। तो लूपिंग स्ट्रक्चर क्या करती है? एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है एक से ज्यादा स्टेटमेंट। फर्ज किया कि अगर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ये फर्ज किया हमारा प्रोग्राम है, तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो एक स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार चलाने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है? इट इज ऑल्सो नाउन एज आइट्रेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। इसको हम आइट्रेटिव भी बोलते हैं या रेपिटेटिव भी बोलते हैं। आइट्रेशन का लफ्ज होता है जहां से आइट्रेटिव का वर्ड बना है। इसका मतलब होता है कि एक चीज को बार बार दोहराना। ठीक है? और इसी तरह एक रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है, और दोनों के मतलब सेम ही है। रिपीट से रेपिटेटिव निकला है। रिपीट का क्या मतलब होता है? रिपीट का मतलब है एक चीज को दोबारा दोहराना। ठीक है? तो एक काम को दोबारा से करना। ठीक है? तो इस तरह जो स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे उनको बार बार चलाने के लिए, यानी कि एक स्टेटमेंट को फर्ज किया हम चाहते हैं 5 दफा चलाना है, तो उसको चलाने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं? हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। तो इससे पहले, लूपिंग स्ट्रक्चर से पहले आप कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें आप इफ एल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि फर्ज किया आपने इफ के आगे कंडीशन लगाई है मार्क्स, इधर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन है 50 के, यहाँ मैं माउस से लिख रहा हूँ बेसिकली, तो अगर कोई राइटिंग का मसला हो तो उसके लिए सॉरी। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन है 50 के, तो प्रिंट करवा दे पास। ये कंडीशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एज प्रिंट फेल। तो कह रहा है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें आप इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन स्ट्रक्चर में आप बेसिकली क्या करते थे? एग्जीक्यूट और
पास स्टेटमेंट, आप किसी स्टेटमेंट को चला भी देते थे और किसी को स्किप कर देते थे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। तो ये देखें एक कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 50, कि अगर मार्क्स ज्यादा हो 50 से तो ये पहली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यानी कि ये पहली एग्जीक्यूट होगी और ये इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्क्स ज्यादा नहीं है 50 से यानी कि कम है 50 से, तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये नीचे वाली स्टेटमेंट यानी कि फेल वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंडीशनल स्ट्रक्चर में किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते थे और किसी को हम इग्नोर कर देते थे यानी कि स्किप कर देते थे। मतलब स्किप कैसे करते थे, अगर मार्क्स हैं 30, अगर मार्क्स हैं 30 तो 30 ज्यादा है 50 से, मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है तो ये पहली स्टेटमेंट हम स्किप कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रिंट पास वाली है ये हम स्किप करके हम चले जाएंगे प्रिंट फेल वाली आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो जबकि ये था कंडीशन स्ट्रक्चर, जबकि हमारी जो लूपिंग स्ट्रक्चर है इसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कि हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक या कई मर्तबा हम बार बार चलाते हैं। तो in our program of Visual Basic, if we want to repeat a statement or number of statement for a specified number of times, then the looping structure are used for this पर्पस। कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, लूपिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। चलें आइए मैं आपको एक इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया होगा। इसके अंदर मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जो कि एक स्टेटमेंट को बार बार चलाएगा। तो ये बटन मैंने यहाँ इधर ड्रॉप किया और या ये वाला बटन है इधर। ठीक है, इस बटन को आप यहाँ तो यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या क्लिक करके इसको यहाँ ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बटन लगाया और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास कोड वाली यानी कि ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मैं कोड करता हूँ। ये अगर आपने बटन दबाया ना, ये देखिए ये बटन दबाते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, इसको बोलते हैं विंडो। तो इसको बोलते हैं कोड विंडो, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, इसके अंदर आप कोड लिखते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक कोड लिख के बताऊंगा जिसके अंदर स्टेटमेंट मैं बताऊंगा क्या होती है, तो और हम इसको रिपीट किस तरह करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले डिम का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, DIM। ठीक है, और इसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ n लिख रहा हूँ। ठीक है, और वेरिएबल मैं बेसिकली इंटीजर टाइप का लेना चाहता हूँ यानी कि बगैर पॉइंट वाला। और इसके बाद स्टूडेंट्स n को मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 1। ठीक है, और इसके बाद अब मैं लूपिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, लूपिंग स्ट्रक्चर की कई तरह की टाइप्स होती हैं। अगर आप ICS के स्टूडेंट हैं तो आपने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप्स पढ़ी होंगी, उसकी टाइप्स हैं जिसमें बताया होता है कि लूपिंग स्ट्रक्चर किस तरह लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोग्राम लिखने का तरीकाकार। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम लिखने का तरीकाकार। लेकिन जो आपने ICS के अंदर लूप्स पढ़ी होंगी यानी 12 क्लास के अंदर, वो और तरह की हैं, इसकी थोड़ी सी और टाइप्स हैं, लेकिन काम सबके सेम है। तो यहाँ मैं एक लूपिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जो जरा गौर से सुनिएगा। while n लेस देन इक्वल टू 5 और प्रिंट मैं करवा देता हूँ कोई भी यहाँ वर्ड। फर्ज किया आप चाहते हैं कि आप एक वर्ड लिखना चाहते हैं, आई लव पाकिस्तान। ये आपने वर्ड लिख दिया। ठीक है, और n इक्वल टू n+1 एंड देन हम इधर लिख देते हैं वेंड का कीवर्ड। अच्छा, इसमें मैंने क्या लिखा है ये आपको इससे गर्त नहीं होनी चाहिए, अभी आपको आगे जाके मैं समझा दूंगा कि ये क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, और जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये जो आई लव पाकिस्तान है ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ बेसिकली ये पूरा लूप स्ट्रक्चर है। इतना जो है ये लूप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कितनी स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये 5 दफा चलेगी।
तो लूप क्या करती है, इस स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा चलाएगी, आई लव पाकिस्तान को 5 मरतबा चलाएगी, क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया इसको कि आपने 5 मरतबा चलाना है। तो अब इसको रन करेंगे, इसके ऊपर मैं दबाता हूँ तो आप देखें ये चीज़ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा आई लव पाकिस्तान जो है वो प्रिंट हो गया इधर, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसको 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहते हैं आई लव पाकिस्तान को, ठीक है, तो वो 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ये देख लें आप लेफ्ट साइड पे, ये आप देख सकते हैं आई लव पाकिस्तान ये सारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे कोड के अंदर भी कि आपने 10 दफ़ा एक ही स्टेटमेंट को बार बार आपने रिपीट करवाया है। तो एक स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए हम जिस लूप का जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। एक स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। बस आपने इधर आपने अभी इसको ये आपके जहन में आ रहा होगा कि ये क्या कुछ लिखा हुआ है, तो खैर इसमें अभी आपने नहीं जाना, क्योंकि अभी हम इसको मुकम्मल तौर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको एक डेमो दिया है कि एक स्टेटमेंट को आप बार बार प्रिंट करवा सकते हैं। तो इधर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा लेक्चर स्लाइड्स की तरफ आते हैं। तो इस तरह अभी आपने एक एग्जांपल देखी जिसमें आपने फॉर एग्जांपल अ स्टेटमेंट आई लव पाकिस्तान, एक स्टेटमेंट आई लव पाकिस्तान, इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस मैसेज और स्टेटमेंट फॉर 100 टाइम्स देन वी यूज लूपिंग स्ट्रक्चर। कि अगर एक स्टेटमेंट आई लव पाकिस्तान, तो इसको मैं 100 दफ़ा अगर मैं इसको बार बार चलाना चाहता हूँ एक ही स्टेटमेंट को, तो इसके लिए मैं लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो लूपिंग स्ट्रक्चर है इसकी ना कई तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें है वाइल वेंड लूप, डू वाइल लूप, डू अनटिल लूप, डू लूप वाइल, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स, फॉर नेक्स्ट लूप, और ये आखिर में है नेस्टेड लूप्स, ठीक है। 7 इसकी अकसाम है। रियरली टर्मिनेशन एक कंडीशन मतलब कि ऐसे ही एक टॉपिक है, इसको हम लहदा पढ़ेंगे, लेकिन 7 इसकी अकसाम है। बेसिकली इन तमाम अकसाम को हम बारी बारी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो कंडीशन पढ़ेंगे वो है फर्स्ट कंडीशन, जिसको बोलते हैं वाइल वेंड लूप, ठीक है। अभी जो हमने प्रोग्राम किया था सॉफ्टवेयर के अंदर, एक मैंने अभी आपको प्रोग्राम लिख के बताया था विजुअल बेसिक के सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मैंने लिखा था वाइल वेंड लूप के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये तमाम ना लूपिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और इनको इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इनको इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा सकें, यानी कि एक स्टेटमेंट है उसको हम 10 मरतबा चला सकें, एक स्टेटमेंट को कई मरतबा चला सकें, हम उसके लिए लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो कई तरह के होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम इन तमाम को बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम वाइल वेंड लूप का इस्तेमाल देखेंगे कि जो पहली टाइप है लूप की उसको हम देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। तो वाइल वेंड लूप इज द सिंपलेस्ट लूप ऑफ विजुअल बेसिक लैंग्वेज। सबसे सिंपलेस्ट लूप है ये वाइल वेंड लूप जो है। इट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू, ठीक है। कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं वो बार बार चलती रहती हैं। ये देखें वाइल कंडीशन, इसको लिखने का तरीका कर गया सिंटैक्स, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम भी मैंने इसी का करके दिया आपको। तो वाइल क्या है, देखें इधर मैं एक इसको लिख ही देता हूँ थोड़ा सा। वाइल यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कि और यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट, चले सिंपल हम लफ्ज़ लिख देते हैं पाकिस्तान। इस लफ्ज़ को हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है। अच्छा, ये वाइल का कीवर्ड लिखा, इसके बाद हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है इसको भी अभी थोड़ी देर आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। आप पहले वाइल का वर्ड लिखेंगे, यहाँ कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये तो जस्ट एक एज मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि ये कंडीशन है यहाँ। और इसके बाद आप लास्ट में क्या लिख देंगे, वेंड का कीवर्ड, ठीक है। तो ये वाइल के कीवर्ड से स्टार्ट होती है और वेंड के कीवर्ड पे ये खत्म होती है, और इसके अंदर अंदर हमने सारा कोड लिखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसका मकसद, क्या है, इट एग्जीक्यूट्स, ये चलाती है वन और मोर स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो एक या मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर को चलाना हो तो हम वाइल वेंड लूप का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक ये जो कंडीशन है ये ट्रू रहे, ठीक है।
तो ये इसने बताया हुआ है, इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ लूप। अभी जो आपने वाइल, मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहले आप वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, फिर n लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे, फिर प्रिंट एफ पाकिस्तान और ये वेंट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वाइल, वो तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ लूप, ये क्या बताता है कि आपकी लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपके प्रोग्राम के अंदर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आगे आ जाती है जनाब कंडीशन, इट इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पे दी जाती है। इसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर हम नॉट इक्वल टू इस तरह लिखते हैं, इसी तरह लेस देन, इक्वल टू। तो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन कैसे बनता है कि अगर हम लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन है बी, ठीक है, तो ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो द लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो लूप तब तक चलती रहती है जब तक कंडीशन हमारी ठीक रहे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप हमारी खत्म हो जाएगी। सारा काम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसका सिंटैक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ हम आगे जाके देखेंगे। आगे जनाब स्टेटमेंट होती है जो इसके अंदर लिखी जाती है, जिसको हमने प्रिंट करवाना होता है, जैसे कि आई लव पाकिस्तान इंडिकेट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड बाय द लूप। तो वो स्टेटमेंट जिनको हमने बार बार चलाना होता है उनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। वेंड क्या होता है, ये लूप का एंड के बारे में बता रहा होता है। ये वाइल जो है ये लूप का स्टार्ट बता रहा होता है, वेंड जो है ये लूप का एंड बता रहा होता है। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ लूप, द स्टेटमेंट्स रिटन बिटवीन वाइल एंड वेंड आर रिपीटेड बाय द लूप। तो जो भी स्टेटमेंट वाइल और वेंड के दरमियान लिखी जाएंगी वो बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट वाइल और वेंड से बाहर लिख दें तो वो बार बार रिपीट हो। आपने जो भी स्टेटमेंट रिपीट करवानी है बार बार, उसको आपने वाइल और वेंड के अंदर ही लिखवाना है, ठीक है, लिखना है। अगर आप वाइल और वेंड से बाहर लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो ये कैसे चलती है, मतलब इसका काम कैसे होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज एवेल्युएटेड। सबसे पहले तो कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। तो आपको मैं इसको समझाने से पहले एक मैं आपको प्रोग्राम करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसकी अगर आपको समझ आ जाएगी बाकी चीजें भी आपको समझ आ जाएंगी। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें विजुअल बेसिक के अंदर, दैट प्रिंट्स हेलो वर्ड। जो वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट करवाए 5 टाइम्स, कितने टाइम, 5 दफा वो हेलो वर्ड को प्रिंट करवाए यूजिंग वाइल वेंड लूप या वाइल लूप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये चीज तो आपको हर प्रोग्राम के अंदर ही मिलेगी ये वाली चीज, ठीक है। आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है n, ठीक है। ये आपने वेरिएबल यहां बना लिया, ठीक है। और यहाँ ये आपने सबसे पहले वेरिएबल बनाना है। इसके बाद आपने ना वेरिएबल को, यहाँ मैं एक लाइन नहीं लिख सका इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान, यहाँ लाइन लिखनी चाहिए थी n इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम की पहली एग्जांपल है। सबसे पहले आप वेरिएबल बनाएंगे n, ठीक है। n वेरिएबल बन गया, आपने उसको वैल्यू देनी है 1, ठीक है। अच्छा, ये आपने 1 वैल्यू दे दी, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा वाइल का वर्ड, ठीक है। और वाइल के बाद आपने लिखी कंडीशन। अब कंडीशन में क्या होगा, अब जरा गौर से देखिएगा कि n की वैल्यू क्या है, 1 आपने दी हुई है, ठीक है। अब कंडीशन में क्या होगा कि n क्या है, 1 है। तो सबसे पहले जनाब कंडीशन चेक होगी, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू है 5 के, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। n फिलहाल क्या है, n को आपने इस प्रोग्राम को लिखने से पहले एक वैल्यू दे दी है 1, ठीक है। तो n इधर क्या है, 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चल जाएगी एक दफा, ठीक है। एक दफा आपका हेलो वर्ड जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसको हेलो वर्ड को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ HW, ठीक है। ये एक दफा प्रिंट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके बाद आपका कंट्रोल जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है।
बेसिकली आपके प्रोग्राम के अंदर ना एक कंट्रोल होता है जो कि हर स्टेटमेंट को चला रहा होता है। जिस तरह आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब असेंबली होती है तो वहाँ एक पीटी होता है। तो पीटी क्या करता है, वो एक तो असेंबली करवाता है और फिर तमाम बच्चों को लाइन बाय लाइन क्लासों में भेजता है। इसी तरह यहाँ एक कंट्रोल होता है, ठीक है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो कि हर लाइन को चलाता है। वो पहले इस लाइन को चलाएगा, फिर इस लाइन को चलाएगा, फिर इस लाइन को चलाएगा, फिर इस लाइन को चलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने देखा कि वेरिएबल बन गया है, ठीक है, वेरिएबल को वैल्यू मिल गई n इक्वल टू 1। उसके बाद जनाब आप वाइल लूप के अंदर एंटर हुआ आपकी। वाइल लूप के अंदर उसने आते ही सबसे पहले कंडीशन चेक की कि 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू होगी तो वो अगली स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है, अगली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, ठीक है, ये प्रिंट होगी। तो अब n की वैल्यू फिलहाल क्या है, n की वैल्यू 1 है। तो इस स्टेटमेंट के जरिए क्या होगा, यहाँ स्मॉल n आना था, सॉरी, यहाँ बेसिकली स्मॉल n आना, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि n की वैल्यू के अंदर एक का इजाफा कर दो। तो n की वैल्यू पहले एक थी, अब इस स्टेटमेंट के जरिए क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। स्टेटमेंट के जरिए वो क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब है n प्लस 1 यानी कि 1 जमा 1 2 हो गया, वो साइन हो जाएगी n को, ठीक है। ये बेसिकली असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो n को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ना, ये आप इस तरह लिखते हैं a इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है आपने जो 4 है वो a को असाइन कर दी, ठीक है। तो इसी तरह जो यहाँ राइट साइड पे वैल्यू होगी, ठीक है, n की पहली वैल्यू क्या थी, ये जो n है इसकी वैल्यू 1 थी ना, तो 1 ऐड होगा एक के अंदर तो 2 हो जाएगी। ये 2 जो है ये n को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। अब यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा दोबारा से इस कंडीशन के ऊपर, ठीक है, आपकी वाइल की कंडीशन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब n की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू है जनाब 2, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यहां मैं लिख देता हूं, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। 2 छोटा होता है 5 से, या ठीक है। तो इसके बाद जनाब कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब है कंट्रोल आपका इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट पे आएगा और इसको प्रिंट करवा देगा। तो इसका मतलब है हेलो वर्ड जो है वो एक मरतबा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा फिर एन के अंदर एक का इजाफा होगा, यानी कि एन की वैल्यू 2 थी तो 2 जमा 1 हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। यहाँ अब एन की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अच्छा 3 हुई तो ये देखें इस कंडीशन पे जाएगा दोबारा, ठीक है, और एक कंडीशन दोबारा चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। 3 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो कंट्रोल दोबारा इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा हेलो वर्ड पे, तो यहाँ से फिर हेलो वर्ड को प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर कंट्रोल स्टेटमेंट पे आएगा तो एन के अंदर एक और का इजाफा हो जाएगा। तो एन की वैल्यू फिलहाल क्या थी 3, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक का इजाफा होगा तो 4 हो जाएगी। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, यस, ठीक है। ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है फिर कंट्रोल आपका इधर आ जाएगा हेलो वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इसको फिर ये प्रिंट करवा देगा चौथी दफा भी, ठीक है। अब क्या होगा कि अब फिर इस कंट्रोल जो है वो इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 4 थी, अब एक का इजाफा होगा तो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब 5 होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस। मतलब इधर ये चीज चेक होगी कि 5 अगर इधर इस तरह लिखा होगा, स्टूडेंट्स ये देखिएगा जरा, कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 अगर इधर लिखा होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ठीक है। 5 लेस देन इक्वल टू 5, अगर इधर सिर्फ 5 लेस देन 5 लिखा होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि 5 से छोटा नहीं है, ये कोई सेंस ही नहीं बनती। लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये लेस देन के अलावा इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा हुआ है। तो क्या 5 इक्वल टू है 5 के, यस, 5 ये बराबर होता है 5 के। तो एक अगर इनमें से गलत भी हो, ठीक है, तो वो इनमें एक ठीक भी हो तो वो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी 5 इक्वल टू 5 है, जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आपका कंट्रोल दोबारा इस स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को फिर प्रिंट करवा देगा।
तो ये दोबारा दोबारा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा दोबारा अब आपका कंट्रोल n इक्वल टू एन प्लस वन पे आएगा, ठीक है, n इक्वल टू एन प्लस वन पे। तो ये क्यों आता है, ताकि हम जो n की पिछली वैल्यू उसके अंदर एक का इजाफा कर दें। l की पहली वैल्यू क्या थी, अभी फिलहाल 5 थी, तो एक का इजाफा होगा तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब जनाब इधर आए हैं, जरा चेक करें कंडीशन को। तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी जनाब, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या है भला, 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि गलत है, ये हो ही नहीं सकता। 6 ना तो छोटा है और ना इक्वल है। तो आपका कंट्रोल अब इस स्टेटमेंट यानी हेलो वर्ल्ड वाली स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, आपकी लूप यानी खत्म हो जाएगी, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आपके प्रोग्राम ने यहाँ इस लूप के जरिए 5 जो है जो हेलो वर्ल्ड का लफ्ज़ है, ये इस स्टेटमेंट को 5 दफ़ा प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो यही लूप का काम है कि किसी एक स्टेटमेंट को यानी कि बार बार किसी एक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना। तो इसके हम थ्योरी पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये वर्किंग कैसे करती है, ज़रा गौर से और आराम से देखिएगा जो भी हम पढ़ के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इधर मैं उसको लिख भी देता हूँ थोड़ा सा। वाइल, और इसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई थी n लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ फ़र्ज़ किया हम कुछ भी वर्ड लिख देते हैं। ये सिंपल सा खाका सा मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि, लेकिन वहाँ होगा उसी के मुताबिक। यहाँ वर्ड लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसको यहाँ वेंड पे जाके ख़त्म कर देते हैं। सॉरी, ये बस माउस से लिख रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ी सी राइटिंग ख़राब आ रही। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारी वाइल वेंड लूप है। ये किस तरह काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द कंडीशन इज एवेल्युएटेड। सबसे पहले आपको पता है ना, कंडीशन चलती है, यानी कि आपको पता था एन की वैल्यू पहले क्या थी। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द हमने एन को एक वैल्यू साइन कर दी थी 1, एन की वैल्यू 1 थी, उसी बेस पे ये कंडीशन चेक होती गई, और इधर एन प्लस वन भी था। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन है ये वाली, n लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये ट्रू है तो द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ लूप। तो ये जो कंट्रोल की बॉडी है, ये इतनी बॉडी है कंट्रोल की, ठीक है, प्रिंट से लेके n इक्वल टू n प्लस वन तक। तो जो आपका कंट्रोल है फिर वो इस बॉडी के अंदर एंटर होगा, और एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स, और ये जितनी भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं इनको एग्जीक्यूट करा देगा, यानी कि चला देगा, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इट अगेन मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। जब आपको पता है ना कि जब ये इसको चलाएगा तो ये दोबारा फिर इधर मूव कर जाएगा स्टार्ट ऑफ द लूप, ठीक है, यानी कि कंडीशन पे चला जाएगा। और सबसे पहले फिर दोबारा क्या होगी, एवेलुएट्स द कंडीशन अगेन, कंडीशन जो है वो दोबारा चेक होगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन रिमेन्स ट्रू, यानी कि कंडीशन ठीक रहेगी। आपको पता ना कि जब 6 लेस देन इक्वल टू 5 हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हम जो प्रोग्राम देख रहे थे कि 6 लेस देन इक्वल टू 5 हुआ तो कंडीशन क्या होगी थी, फॉल्स। तो जब से ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप इज टर्मिनेटेड, जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगी, लूप जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये है इसके काम करने का तरीकाकार। इसकी मैं स्लाइड्स भी आपको सेंड कर दूंगा, इनको भी पढ़ लीजिएगा, या अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो किताब से भी पढ़ लीजिएगा। यही तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कि इस स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए आपने इस लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जिसका नाम है वाइल वेंड। तो ये देखें, इसका फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू है, ये देखें पहले क्या था, n लेस देन इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो पहले क्या चेक हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 5, पहले ये चेक हुआ, ये चेक हुआ तो कंडीशन ट्रू है, तो आपकी दोबारा वो स्टेटमेंट पे चला गया, प्रिंट एफ पाकिस्तान वाली, ठीक है। वहां से फिर उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, दोबारा वो कहाँ आ गया, कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन में आपको पता है कि हमने एक यहाँ फार्मूला लिखा हुआ था, उसी के अंदर n इक्वल टू एन प्लस वन। तो ये क्या करता था, n की वैल्यू के अंदर इजाफा कर देता था, यानी n की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो दोबारा 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगी जनाब, कंडीशन चेक होगी तो दोबारा ट्रू होगी, तो ये दोबारा स्टेटमेंट पे चला जाएगा, प्रिंट एफ वाली, पाकिस्तान वाली। अच्छा, फिर यहाँ कंडीशन पे आएगा, और फिर n के अंदर इजाफा हुआ होगा एक का, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये आप कंडीशन चलती रहेगी, ठीक है। और जब तक ये नहीं आ जाता 6 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है,
तो इसका मतलब है जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप जो है वो लूप की बॉडी से निकल जाएगा, जो आपका कंट्रोल है ना वो लूप की बॉडी से निकल जाएगा। तो ये जनाब आपका वो सारा मतलब कि प्रोग्राम है। और इसकी वर्किंग कैसे हुई, अब यहाँ मैंने वर्किंग भी लिखी हुई है, इसकी आपकी किताब में भी है। तो ये जो आपकी एग्जांपल है ये वाली आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल को। तो अब इसकी वर्किंग कैसे हुई। एग्जाम्पल इज अ कंट्रोल काउंटर कंट्रोल लूप, इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इट यूज अ काउंटर वेरिएबल एन टू कंट्रोल द आइटरेशंस ऑफ द लूप, ठीक है, कि लूप की आइटरेशंस को, यानी कि लूप के जो बार बार चलने के अमल को कौन कंट्रोल करता है, वो एन वेरिएबल कंट्रोल करता है, ठीक है। देखें ना कि आपने सबसे पहले एक वेरिएबल एन बनाया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, तो आपने अगर आप ये ना बताते एन इक्वल टू वन, तो आपको कैसे पता लगा कि आपकी लूप कहाँ से चलेगी, ठीक है। तो एन जो है बेसिकली एक कंट्रोल वेरिएबल है जो कि आपके जो आपकी लूप है उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि आपकी लूप ने कहाँ से चलना है और कहाँ तक चलना है, ठीक है। आपकी लूप ने कहाँ से चलना स्टार्ट होना है और कहाँ तक चलना है, ठीक है। वन से स्टार्ट हुई थी और फाइव तक गई थी आपकी लूप, ये तो आपको पता है ना। तो ये वैल्यू किसकी थी, वो वैल्यू एन की थी, यानी कि एन की सबसे पहली वैल्यू वन थी, फिर टू हुई, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, और यानी कि फाइव तक आपकी लूप चलेगी, ठीक है। तो ये आपकी लूप कितनी मरतबा चलेगी ये कौन बताता है, ये एन बताता है, ठीक है। जैसे ही एन की वैल्यू 6 हुई तो आपकी लूप खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है कि एन ने बताया हुआ है कि आपकी जो लूप है सिर्फ 5 दफा चल रही है। तो वेरिएबल सबसे पहले क्या किया हमने, एक वेरिएबल एन बनाया, ठीक है, उसको हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज की, यानी कि इस तरह n इक्वल टू वन, व्हेन द कंडीशन इज evaluated फर्स्ट, जब सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या थी, n लेस देन इक्वल टू फाइव, और उसके बाद वैल्यू ऑफ n इज वन, ठीक है। तो तब वैल्यू सबसे पहले क्या थी, कंडीशन के अंदर वन लेस देन इक्वल टू फाइव, सबसे पहले जो वैल्यू होगी वो वन होगी, तो इसलिए सबसे पहले ये कंडीशन इस तरह चेक होगी। द कंडीशन इज ट्रू सो द कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ लूप दैट कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि वाइल वाली कंडीशन ट्रू है, जैसे कि अभी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाइल वाली अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो जो आपका कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में चला जाएगा। लूप की बॉडी के अंदर ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, एन इक्वल टू एन प्लस वन और प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपकी जो लूप है इन दोनों को चला देगी, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, दो स्टेटमेंट्स है ना, एक स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रही है और सेकंड स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ एन बाय वन मेकिंग इट टू। तो यहाँ एक स्टेटमेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रही है और एक एन के अंदर एक का इजाफा करवा रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो वाइल की बॉडी है, ये जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक प्रिंट करवा रही है हेलो वर्ल्ड को और एक एन के अंदर एक का इजाफा करवा रही है। डेट कंट्रोल मूव्स बैक टू द कंडीशन, और इसके बाद कंट्रोल दोबारा कंडीशन पे मूव करता है, यानी कि जब वो एक के अंदर एन के अंदर एक का इजाफा करवा लेता है तो वो दोबारा किधर मूव कर जाता है, इस कंडीशन पे मूव कर जाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर फाइव टाइम्स, तो कितनी दफा ये प्रोसेस होता रहता है, 5 दफा प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, यानी कि 5 टाइम का मतलब है कि आपको पता है कि अगर 5 < 5 है तब तक ये लूप चलती रही, लेकिन जैसे ही यहाँ 6 आया तो लूप ये खत्म हो गई, ठीक है। आखिर में भी ये लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एन बिकम 6 द कंडीशन बिकम फॉल्स एंड द लूप टर्मिनेट, जैसे ही वैल्यू एन हुई तो जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई और लूप क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स, ये आपकी छोटा सा ये लूप का प्रोग्राम था, इसको आपने समझना है। अभी इसकी मैं दोबारा इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ आपने बटन को ड्रैग कर देना है, ठीक है, यहाँ ये आपने बटन रखा, कमांड का बटन है, और इसका आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर इसका नाम रख दूँ क्लिक, ये आपने इधर से चेंज करते हैं नाम इसका, ये राइट साइड पे जो ऑप्शन है, तो ये आपने इसका क्लिक नाम रख दिया। इसके मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कि डिम
इधर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, चलिए अब की बार हम ए ले लेते हैं, ए एज इंटीजर, सॉरी, और इसके बाद हम ए को ना एक वैल्यू साइन कर देते हैं 1, सॉरी यहाँ कोमा नहीं लगेगा, ए को हमने वैल्यू साइन कर दी 1। इसके बाद हम वाइल वेंट लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो वाइल सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं, ये हमें बताता है कि हमारी लूप यहाँ से स्टार्ट होगी। इसके बाद क्या होगा, हम कंडीशन लगाएंगे, यानी कि कंडीशन में क्या लगाएंगे, ए लेस देन होना चाहिए। कितनी दफा, आप फर्ज किया कि आपका सवाल था कि 5 दफा आपने वो हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था, आपका जो किताब के अंदर पहला सवाल है, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि हमें 7 दफा वो प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अगर आपने उस लफ्ज को 8 दफा प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ 8 लिख दें। अगर आपने उसको 10 दफा प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ 10 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ हमने 7 दफा प्रिंट करवाना है इसलिए 7 लिख दिया। ये हमने कंडीशन लिख दी, ये जो इतनी चीज है ना ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपका जो कंट्रोल है सबसे पहले उस कंडीशन को चेक करता है। इसके बाद जनाब आला अब हम लूप की बॉडी लिखने लगे हैं। हम क्या लिखने लगे हैं, लूप की बॉडी। वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी है, प्रिंट एफ, यहाँ हम लिखेंगे डबल कॉमास और हेलो वर्ल्ड, और यहाँ हम क्या कर देंगे, इसके ए के अंदर आपको पता है ए के अंदर एक का इजाफा भी करवाना है, ए इक्वल टू +1, ठीक है। तो ये लूप के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखी। अब लूप को हम खत्म करते हैं वेंड के लफ्ज के साथ। तो लूप को हमने इस तरह एंड कर देते हैं वेंड के वर्ड के साथ। तो ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने लूप की बॉडी के अंदर लिख दी, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। इसमें वो हमें थोड़ा सा एरर दे रहा है, इसको मैं दोबारा इसको रन करवाते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोड के अंदर प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम था आपके थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया था। इसको मैं दोबारा इसको आपको करवा देता हूँ इंटीजर, और इधर हमने ए लिया था इसलिए यहाँ भी हम ए ले लेते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं कि ए को एक वैल्यू दे देते हैं, ए इक्वल टू 1, हमारी लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। इसके बाद हम वाइल का कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ हम लिखने जा रहे हैं कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। कितनी दफ़ा चलाना हमने लूप को, 7 दफ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ बॉडी के अंदर लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ लिख देंगे ए इक्वल टू A+1, और यहाँ आप कीवर्ड लिख देंगे वेंट का। अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो ये देखें हेलो वर्ड कितनी दफ़ा चला है, 7 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दफ़ा हमने चलाया है। तो ये किस तरह चला है, सबसे पहले तो हमने ए को एक वैल्यू दे दी कि आपने 1 से चलाना स्टार्ट करना है लूप को, ठीक है। ए बेसिकली चलाएगा हमारी लूप को ना, कि ए बता देगा लूप को कि भाई यहाँ से चलना है, आपने 1 से चलना है। फर्ज किया, ये देखें अभी हम लूप को बताते हैं कि आपने, इसकी पहले हम स्क्रीन को ऑफ कर लेते हैं। अब फर्ज किया है, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ कि लूप ने चलना है 4 से, ठीक है। लूप ए की वैल्यू मैं 4 कर देता हूँ, तो अब लूप 3 दफ़ा चलेगी, ठीक है। देखिएगा ज़रा 1 मिनट, ये देखें 4 दफ़ा चली है लूप, ठीक है, सिर्फ 4 दफ़ा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही 4 दफ़ा से करवा रहे हैं। तो पहले होगा 4 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर ए के अंदर इजाफा होगा यानी कि 4 की बजाय 5 हो जाएगा।
तो 5 लेस देन इक्वल टू 7 दूसरी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 7 तीसरी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ए के अंदर ए की वैल्यू अब 6 है, तो अब ए के अंदर एक और का इजाफा होगा तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 फिर चेक होगा, 7 लेस देन इक्वल टू 7, इसका मतलब है वो चौथी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ए के ज़रिए बताते हैं कि हमारी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। ठीक है, तो ए क्या है, एक कंट्रोल वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं।